नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बुरहानपुर जिला मुख्य प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक्शन मोड में नजर आया। बसों पर की कार्यवाही। बुरहानपुर में पुष्पक बस स्टैंड पर बसों के परिवहन में बहुत अनियमितता देखने को मिलती है। यहाँ ना तो बस ड्राइवर वर्दी पहनते हैं और ना ही बसों के कांच पर बसों का रूट निर्धारित करते हैं और ना ही समय सारणी चस्पा करते हैं। यही नहीं, बसों के अंदर ना तो इमरजेंसी विंडो खुलते हैं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, किंतु यहाँ अन्य व्यक्ति बैठ जाते हैं। सीएसपी तथा आरटीओ और यातायात सूबेदार ने बसों में चढ़कर बसों की स्थिति जानी और बसों की गहनता से जांच की गई। बसों में दिव्यांगों को सुरक्षित सीट पर बैठाना बस ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन यहां अनियमितताओं की हदें पार हो रही हैं, जिसे लेकर आरटीओ और सूबेदार सहित सीएसपी ने कई हिदायतें भी जारी की हैं। बस हादसे के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। एक्चुअली हमारा जो पुलिस की कार्रवाई रहती है वो मोटर व्हीकल की निरंतर जारी है। अभियान भी जब चूँकि हमारा 1-2 महीने से चल भी रहा था तो उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे थे। गुना हादसे के बाद अब संयुक्त रूप से जो आरटीओ पुलिस एवं रेवेन्यू, ये तीनों डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई कर रहे हैं। बसों की जो परमिट है वो चेकिंग की जा रही है। जो भी व्हीकल हमारा अनरजिस्टर्ड है, जो अनफिट है या ओवर लीडिंग व्हीकल है, और इवन हमारी जो यातायात की इंटरसेप्टर है उसके माध्यम से भी हम ये देखेंगे कि कौन से व्हीकल ऐसे हैं जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, देखने में आ रहा है कि कई इमरजेंसी गेटों को बांध दिया गया है, जबकि जो गुना में बस हादसा हुआ उसे इमरजेंसी गेट के कारण ही हुआ है। तो ऐसे कोई बस वालों के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम लोगों का प्लान ये है कि बस संचालक जितने भी हैं उनकी एक बैठक ली जाएगी। स्कूल जो अथॉरिटी है उनकी भी बैठक ली जाएगी। प्रिंसिपलों को बताया जाएगा कि अपने जितने भी बस चालक हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उसमें ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनको पूरा दिशा निर्देश जारी करेंगे और ये बताएंगे कि आपके पास पूरे जो सर्टिफिकेट्स वो फिट रहें, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ड्राइवर्स हैं उनको प्रॉपर ड्राइविंग करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बसों में किराया सूची भी नहीं रहती है, जिसके कारण यात्रियों को पता नहीं होता कि कितना किराया देना, मनमाने किराए से लिया जाता है। तो इसमें भी हम आरटीओ से एक ले लेते हैं कि कितना किराया है रूट्स का, और उस हिसाब से बस संचालकों को भी बताया जाएगा कि ये चस्पा करें अपने अपने बसों। सर, कई ऐसे अनफिट ऑटो भी चल रहे हैं शहर के अंदर जिनके परमिट भी नहीं है और दुल्ले से चल रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, उसमें प्रॉपर कार्रवाई चल रही है। हमारी मोटर व्हीकल की तो चल ही रही है। आज से हम लोग ये अभियान के तौर पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें देखा जाएगा कि जो भी अनरजिस्टर्ड व्हीकल है उन पर बिल्कुल प्रॉपर। सर, पड़ोसी राज्यों से भी सर अनफिट ऑटो वगैरह और मैजिक वगैरह आते हैं, सर उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल, उस पर भी हम मुहिम की तरह कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस पर भी कार्रवाई। शहर के अंदर भाई इन सभी वाहनों के कागजात चेक किए जा रहे हैं और जिन पर कागजात नहीं है उनको जब्त भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई कागज़ सारे मतलब ओके होना चाहिए, इसी के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस, ट्रैफिक, आरटीओ संयुक्त अभियान चला के हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। सर, हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है, क्या बात है सर? इससे हादसा तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो हमारे एचओडी और इनके जो दिशा निर्देश मिलते हैं उनके गाइडेंस में ये सारी कार्रवाई की जाती है और अब संयुक्त कार्रवाई की जा रही है इस पर। सर, चलेगी। शहर के अंदर अवैध रूप से भी ऑटो बहुत सारे चल रहे हैं। सारे ऑटो और सभी की चेकिंग, संयुक्त चेकिंग की जा रही है, तो सभी की चेकिंग की जाएगी। सर, ये देखने में आ रहा है कि चलती है, आपने देखने में आ रहा है कि चेकिंग नहीं की किसी प्रकार की। इमरजेंसी गेटों को यहाँ चेक नहीं किया गया है, यात्री वाहनों के अंदर जाके चेकिंग नहीं की गई। नहीं, अब इस और इमरजेंसी गेट भी सारी जो होना चाहिए वाहनों में वो सर, आप लोगों ने चेक किया अभी यहाँ पर कोई चेक है? अभी कर ही रहे हम लोग और अधिकारीगण भी आने वाले हैं, उनके नेतृत्व में सारी वाहनों की चेकिंग। सर, कार्रवाई के दौरान कई बस संचालक अपनी बसों को आउट ऑफ कर देते सर, तो जगह जगह जाके भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई बस का संचालन अगर होता है और पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वाहन जब्त की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।